टूरिज़्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर है जो बहुत सारे लोगों को रोज़गार देता है, बहुत सारे देशों को ये पैसा जनरेट करके देता है। भारत में टूरिज़्म इंडस्ट्री $247 बिलियन तक कमाती है एक साल में। पूरे वर्ल्ड में 7.6 ट्रिलियन US$ इनकी कमाई है साल भर की, और हर 10 में से एक आदमी टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। तो इस कोविड की वजह से सब बंद है, सब लोगों की नौकरियां चली गई हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है, और ये इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा और इसकी वजह से जो इसके साथ में जो सेक्टर हैं जो लगे हुए हैं उनका भी क्या हाल होगा, इस पर हम बात करेंगे। आपको पता होगा कि होटल इंडस्ट्री या अदर इंडस्ट्री के साथ और भी अलग अलग ऐसी इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मिल्क सप्लायर जो होते हैं, वेजिटेबल सप्लायर जो होते हैं, ग्रॉसरी आइटम सप्लायर जो होते हैं, इंपोर्टेड फ्रूट्स होते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं, हाउसकीपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जितना भी सारा का सारा जो सामान है, चीज़ें हैं, ये सब कहीं ना कहीं से आता है। जहाँ से आता है उनका भी पूरा का पूरा सब बंद हो गया है, क्योंकि वो दे नहीं पा रहे हैं, यहाँ कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो उनको भी लॉसेस हो रहे हैं। तो खाली टूरिज्म इंडस्ट्री का ही नुकसान नहीं है, इसके साथ और भी ऐसे सेक्टर है जिनका इसमें नुकसान है। तो इसके मुख्य कारण क्या है कि लोगों की जॉब चली गई है, ये इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं है, और होटल इंडस्ट्री पाताल लोक की तरफ जाते हुए दिख रही है। एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सेल बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है, तो वो अपने लग्जरी को कैसे एंजॉय करें, ना ही उनके पास लग्जरी जीने के लिए पैसा है। तो लोग सेविंग कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, तो पैसे को दूसरी चीज़ों में यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 50 लोगों से ज़्यादा आप शादी में लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, बड़े बड़े क्राउड कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकते, फॉरेन ट्रेवलर आ नहीं सकते। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ऐसे होगा कि इंडिया के अंदर लाखों 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार और रिजॉर्ट्स हैं, जहां पर लाखों करोड़ों एम्प्लॉय काम करते हैं। अब ज़्यादातर तो सब बंद पड़े हैं, तो इसकी वजह से जितने भी उनके एम्प्लॉय हैं वो ज़्यादातर घर पर ही हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये धीरे धीरे खुलता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर एयरलाइंस इंडस्ट्री शुरू होती है तो फॉरेन टूरिस्ट आने अगर शुरू हुए तब जाके थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा। फेस्टिवल सीज़न है, शादियों के सीज़न है, इस तरीके के छोटे मोटे फंक्शंस की वजह से थोड़ा बहुत होटल्स की कमाई होगी, बट इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं होगी कि वो अपने सारे एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी दे पाएँ और सबको दोबारा जॉब मिल पाए। तो आगे क्या होगा? आगे इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगी, लोगों को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके ऊपर चलिए हम बात करते हैं। तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो चलती है वो चलती है क्राउड पे। जितना ज़्यादा क्राउड उतना ज़्यादा पैसा, जितना ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा पैसा। तो शाहजहां जो हैं ताजमहल बना के चले गए थे काफ़ी हज़ार साल पहले। उनका पैसा था, उन्होंने खर्च किया, उसकी वजह से कमा कौन रहा है? उसके आसपास जो होटल है, उसके आसपास जो रेस्टोरेंट्स हैं, उसके आसपास जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, मॉल्स हैं, और सरकार भी कमा रही है, क्योंकि टिकट्स की बिक्री की वजह से भी उनको भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट क्या करे, होटल इंडस्ट्रीज़ को जो टैक्स के रूप में, जो वैट के रूप में और सेल टैक्स के रूप में जो सरकार को पैसा बढ़ती है, वो उस पर छूट दे
तो उससे उनका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, या जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल एयरलाइन शुरू करे जिसकी वजह से टूरिस्ट आने जाने लगे, थोड़ा बहुत पैसा आए। बट इस टाइम पे दो टाइप के लोग हैं। एक तो बहुत ज़्यादा डरे हुए, जो इस महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ना ही उनके पास पैसा है खर्च करने के लिए, और कुछ दूसरे लोग जो इस बीमारी से डरे तो हैं बट उनके अंदर ये भी है कि यार कल क्या होगा पता नहीं क्या है, इससे बढ़िया तो भैया घूम लेते हैं, मज़े कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं, तो चलिए कहीं घूमने चलते हैं। इस तरीके की मेंटालिटी भी है, तो वो लोग तो बाहर घूमना चाहेंगे, पर ऐसा बहुत सारे अलग अलग देशों में वहाँ पे होना भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस दोबारा भी फैलने लगा है। तो अब हम बात करते हैं इंडिया के होटल सेक्टर की। इंडिया के अंदर काफ़ी टाइम से धीरे धीरे इंटरनेशनल ब्रांड ने अपनी पकड़ बनाई है और उनके इंटरनेशनल होटल्स की चेन्स खुलती चली गई हैं पूरे भारत के अंदर। तो यहाँ पर जो था पहले ज़्यादातर जो लोकल जो इंडिया की कंपनीज थे उनके ही होटल्स थे। जैसे कि कुछ ब्रांड के बारे में बात करूँ, आईटीसी हो गया, ताज हो गया, ओबरॉय हो गया, ललित हो गया, इस तरीके के। तो यहाँ पे जो है जो एम्प्लॉय हैं उनको रेगुलर सैलरी और उनको पैसा मिलता रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा उनका सेक्टर है, तो उनके पास रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाते हैं। बट जो होटल्स बनियाओं के हैं, लालाओं के हैं, जिन्होंने एक होटल खोल दिया और उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी ले ली, एक ब्रांड नाम लेके उसको खड़ा कर दिया, अब उनके पास तो एक ही होटल है, तो वो इनके पास कोई चारा नहीं है उसे बंद करने के अलावा। अगर इस तरीके के होटल्स एम्प्लॉय को जॉब देंगे तो वो भी कुछ शर्तों के साथ होटल वाले चाहेंगे या कंपनीज चाहेंगी कि उन्हें ऐसी लेबर मिले, ऐसा एम्प्लॉय मिले जो कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाए, थोड़ा ज़्यादा घंटे कर सके, क्योंकि लेबर लॉ भी बहुत सारे अब बदल चुके हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग काम करें और कंपनी को फ़ायदा हो, तो वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, सैलरी कम दी जाएगी, लोगों को बोला जाएगा भाई आप कम सैलरी में काम कर लो तो हम आपको जॉब दे देंगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी और ये इंडिया में नहीं होंगी, ये पूरे देश में होंगी, पूरे वर्ल्ड में होंगी, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो हर जगह बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो भाई वो चाहेगा कि उसे जॉब मिले, तो वो कितने भी पैसे मिले उनसे वो करने को तैयार होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और जब तक ये पूरी तरीके से कोविड वैक्सीन या पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा तो होटल इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री का भला नहीं होने वाला है, ये डूबती चली जाएगी। इसलिए अपनी स्किल्स को चेंज करें